आपने सवाल उठाया भट्टी साहब, चले मैं इसी पर आ जाता हूं कि आपने कहा कि इलेक्शन ये नहीं चाहते, लेकिन रजा रूमी साहब, हम अब जितनी चीजें हमें समझ आ रही हैं या खबरें आ रही हैं उसमें यह पता चलता है कि जरदारी साहब कम से कम इलेक्शन चाहते हैं, बाकी चाहे मौलाना तो नहीं चाहते, ये तो साफ उन्होंने इस बात का इजहार भी कर चुके हैं। नून लीग भी दो ग्रुप्स में तकसीम दिखाई देती है कि इलेक्शन हो जाए या वक्त पर हो या 6 महीने 8 महीने चले भी जाएं ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फायदा ही है। लेकिन जरदारी साहब की हद तक तो वो इलेक्शन चाहते हैं नवंबर में और उस बात पर वो जोर दे रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? वाज़ेह बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ शुरू से यही रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, आइन के जो शिके हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर आपको याद हो तो से भी मुज़ाकरात हुए थे इसी कोलिशन के, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर चुके हैं और उसमें सितंबर की डेट जो है वो भी तय हो गई थी, लेकिन उस पर नहीं माने। अब देखिए ना, ये बात हो रही है कि कौन क्या चाहता है कौन नहीं चाहता। ये तो 9 मई से पहले वाकयात जो थे वो उसी तरफ जा रहे थे कि उनका ये कहना था कि भाई एक दिन पे आप इलेक्शन करवाएं, आप अलग अलग एक सूबे में दूसरे सूबे में और मरकजी इलेक्शन जो है वो उनको फर्क डेट्स पे ना करें। इलेक्शन कमीशन की भी गालिबन यही ख्वाहिश थी और वो मुज़ाकरात भी हो गए, जो कि जमहूरी तरीका होता है, पार्टीज आपस में बात करती हैं, पार्लियामान में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है उसको नहीं माना, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा था अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं, बल्कि जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जमहूरियत का जो अमल है उसको अपने ताबे करने की, एक शख्स की मर्जी के ताबे करने की। यानी कि उनका जब दिल चाहे तो वो एक असेंबली तोड़ दें पंजाब की, बगैर उनके नुमाइंदों से पूछे हुए, बगैर अपनी पार्टी की कंसेंसस बिल्ड किए हुए, जब चाहा दूसरी असेंबली तोड़ दी और पहले पार्लियामेंट से उठ गए। 151 एमएनएज एक पार्टी के हों और वो अगर फर्ज कीजिए कि तरीके अदम एतमाद में अपनी वजीर आजम की नशिस्त खो दे तो क्या वो असेंबली छोड़ देती है? और आज यही है, ये जो हम देख रहे हैं, ये एक के बाद एक किए गए गलत फैसलों ने जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया है। आज हम वहां पे उस मकाम पे खड़े हो गए जहां पे एक मार्शल लॉई टाइप एक सूरत हाल बन चुकी है। और उसके जिम्मेदार कौन है? ये भी आपको ये सवाल करना जरूरी है कि कौन पार्लियामेंट को जो है कुछ ना काबिल समझे, वहां से अपने एमएनएस हटा ले, इस्तीफे दिलवा दे, बाद में कहनी है वो इस्तीफे दोबारा नामंजूर कर लिए जाएं, फिर 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी जाएं और फिर जब वो बात ना मानी जाए तो उसके बाद आप जाके तो हमले कर दें जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, या वहां पे पुरअमन एहतजाज के लिए भी गए थे तो वहां पे बच्चे जाकर तोड़फोड़ करके आग लगा दे, दुनिया में तमाशा बना दें पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का। ये ना जमहूरियत है और ना ये सियासत है। आई एम सॉरी टू से, ये फिस्तायत का एक अमल है। पीडीएम की जमातें कोई दूध में धुली नहीं है, हम उनकी कोई तर्जुमानी नहीं कर रहे और वो भी बहुत गलतियां कर चुके हैं और कर रहे हैं मतवातिर, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि ये यकसर जो है ये बात भूली जाए कि यहां पर टाली 2 हाथ से बचती है। सियासी कुव्वतें इस वक्त आपस में बरसरे पैकार हैं। एक तरफ तो ये कोलिशन वर्सेस तहरीके इंसाफ है और फिर इस कोलिशन के अंदर जो है वो आपस में इलेक्शन के करीब आने से झगड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इससे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? ये तो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में, म्यूजिकल चेयर्स में शतरंज के मोरे बनाने और गिराने का नाम है। ये इसमें किसी किस्म की कोई जमहूरियत का इसको नाम देना जो है वो ज्यादती होगी। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो कतई इसकी हिमायत नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो और उसकी तामील ना की जाए। ये गलत नजीर बनती है, गलत प्रेसिडेंट बनता है। वो आप उस ऑर्डर को पसंद करें ना करें, उसकी तामील होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आइन शिकनी की बात करते हैं, और यूं तो पाकिस्तान की तारीख अटी भड़ी है आइन शिकनी से। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो अभी हम तो 2022 की ये बात करें, जो सूबाई इलेक्शंस होने थे, जब तहरीके अदम एतमाद आ रही थी और जब तहरीके अदम एतमाद जमा की गई, उस वक्त ने जो आजकल आइन के बड़े मुहाफिज बने हुए हैं, उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी जो कि वो नहीं कर सकते थे। सरीहन आइन के मुताबिक वो एक गलत एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस भी लिया, लेकिन जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ना उनको, ना स्पीकर साहब को जिन्होंने वो काम किया, ना ही प्रेसिडेंट साहब को जिन्होंने असेंबलियां तोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो हुआ। तो यहां पे हर साइड, हर फरीक ने आइन शिकनी की है, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने भी और गैर सियासी कुव्वतों ने भी।
बात यह है कि ये अगर हम चेरी पिकिंग करेंगे ना कि एक साइड की आइन चिकनी और एक सर उस वक्त देखे ना, एक वक्त और दूसरी की नहीं देखेंगे, वो बात नहीं बनेगी। उस सर एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया, लेकिन फिर पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो ये भी एक फर्क है ना। देखिए बात यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो आइन का आर्टिकल जो है उसी को खुद से असर नौ तहरीर कर दे। आर्टिकल 63 जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तशरीह बनाई कि खुद ही अपने पहले किए गए फैसलों की नफी कर दी और उसकी एक अपने से वो कहानी बना दी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने मुख्तलिफ नोट्स में लिख चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेरा जाती ख्याल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये असम्बलियां, ये सवाल उठना चाहिए कि ये असम्बलियां जो तोड़ी गई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, क्या ये फैसला अच्छी नीयत के साथ था या बदनीयती के लिए था या सियासी फैसला था? क्योंकि असेंबली जो होती है वो अवाम की नुमाइंदगी का हक होता है आइन में। नहीं, मैं कुछ बात करना चाहूंगा नहायत एहतराम से। जी भट्टी साहब ऐड करना चाह रहे हैं। मदर साहब से अदब नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कैसे कह सकते हैं आइन की तशरीह करना है, वो कह दें कि गलत है। यहाँ वो इख्तियारात ले ले किसी भी अक्सरियत पार्टी से, भाई आप रदाई नहीं दे सकती, आइन में अमेंडमेंट कर लें, 100 दफा कर लें। मार डिक्टेटरशिप के तो रजा रूमी ने ठीक है, चाहे जियाउल्लाह को मुशर्रफ हो, उसे तो साफी पसंद कर ही नहीं सकता, वो तो साफी अपने लिए गाली समझता है। वो तो अगर कोई गलत करे तो चलो ठीक है, उनके खिलाफ आवाज है। सही है भट्टी साहब की आवाज़ चली गई है, लेकिन ये जस्टिस वैसे भट्टी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके सामने जब तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफे का मामला आया था और कहा था कि जी 9 कबूल हो गए, बाकी क्यों कबूल नहीं हो रहे, तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये स्पीकर का इख्तियार है और मैं स्पीकर के इख्तियारात में इंटरवीन नहीं कर सकता। तो बैसर अली जफर साहब की बहुत बहस हुई थी वहाँ पर। तो यहाँ भी ये मामला जो है वो स्पीकर ने असम्बलियाँ तोड़ी और या स्पीकर साहब ने जो फैसला किया उसमें वो समझते हैं अतर मिनल्ला साहब की ये जो है वो देखना चाहिए। असद भाई मैं आपसे एक जो आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है स्पीकर के इख्तियारात का, इसी तरह इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। सुप्रीम कोर्ट उसके इख्तियारात खुद सलब नहीं कर सकती, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। ये आइन की स्कीम है, इसके साथ भी खिलवाड़ किया गया है। यहां तो ऐसा काम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कभी डैम बना रही है। बिल्कुल सही है सर, ये तो हमारे यहाँ बहुत इसमें डिबेट होती है कि अपने दायरे कार में रहकर हर इदारे को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल जी। मैं मजहर साहब की तरफ आना चाह रहा था। मजहर साहब ये बताइए कि अब नवाज शरीफ का भी जिक्र हो रहा था, नवाज शरीफ साहब को क्या सही लग रहा है कि सितंबर में अगर वो आते हैं तो उनके लिए कुछ सहूलत पैदा हो जाएगी या उनके लिए कानूनी और आईनी रास्ते थोड़ा बेहतर तरीके से खुल जाएंगे?